बिरला मंदिर दिल्ली से बांके बिहारी तक एक ऐसी विशाल पदयात्रा पूरे संत महापुरुष कर रहे हैं। सभी संत आचार्य महापुरुष आगे आगे चलेंगे, हम इनके आप सबके पीछे पीछे चलेंगे। आज उसी के लिए पूरे मथुरा क्षेत्र के सभी प्रधान जो सामने आए हैं, प्रधान गांव के प्रमुख पहुंचे हैं, सभी समाजों के अध्यक्ष पहुंचे हैं। हम एक बात कहना चाह रहे, पूछो क्या? अरे जोर से तो पूछो। त्रेता तो हो गया, अब द्वापर मथुरा में होना है। और यदि धर्म विरोधी छेड़ेंगे तो कलयुग संभल में होगा। भैया हम किसी के भी विरोधी नहीं हैं, केवल और केवल सनातन के लिए कार्य कर रहे हैं। हम एक भिक्षा मांगने के लिए ब्रज में आए हैं। क्या आप लोग तैयार हो? हाथ उठाओ। पक्का? अरे पूछो तो काय के लिए? जोर से पूछो। भारत को हिंदू राष्ट्र कौन कौन देखना चाहता है? कृष्ण जन्मभूमि में भव्य मंदिर कौन कौन देखना चाहता है? यमुना मैया को शुद्ध निर्मल कौन कौन बढ़ते देखना चाहता है? और ब्रज क्षेत्र में बिकने वाली मां समुद्रा की दुकानों को बाहर कौन कौन खरीदना चाहता है? पक्का? अरे जोर से तो बोलो। पक्का? पक्का? पीछे तो नहीं हटोगे? एक बात बोले, कह दो, बोलो। उनके बारे में समझ जाओ, उनके बारे में तुम एक को छोड़ दो तो 500 खड़े हो जाते हैं। अपने बारे में एक कमी है, पूछो क्या? कोई एक अभय हम पे मारने लगा तो 500 भर जाते हैं। क्या तुम भी ऐसे ही करोगे? यदि धर्म विरोधी विरोध करेंगे तो कौन कौन खड़ा होगा? पदयात्रा में कौन कौन आएगा? गांव गांव अक्षत कौन कौन बांटेगा? पक्का? प्रण ले लो पहले दोनों हाथ उठाकर। हम भी वचन दे रहे मथुरा वालों, जल्दी से जल्दी मथुरा में कथा सुनाने हमारे लिए। और आज की जो कमी रह गई वो पूरी करेंगे, समय भी लेकर आएंगे, कथा भी सुनाएंगे। लेकिन उसके पहले आपसे निवेदन है, दिल्ली से वृंदावन तक की पदयात्रा में आना पड़ेगा। देखो, ना तो हमारे पास संतों के अलावा कोई और है, न हमारे कोई साथ है। हम अकेले दिन रात भैया प्रयत्न कर रहे हैं। न हमें नेता बनना है, न हमें तुमसे वोट चाहिए, न हमें किसी पार्टी को जितवाना है। हमको तो भैया केवल इतना चाहिए, हिंदुओं की बेटियों पर अत्याचार न हो, लव जिहाद न भारत में हो, भारत में रामचरितमानस को न जलाया जाए, भारत में सनातनियों के बढ़ते हुए सनातनी मंदिरों को न मिटाया जाए। हमारा केवल उद्देश्य इतना है, आपकी आने वाली पीढ़ी धर्म विरोधी ताकतों से लड़े ना। हमारा उद्देश्य है, जो हमें छेड़े उसको हम अभी ना छोड़े। हमें किसी को मारना पीटना नहीं है, तलवारों की लड़ाई नहीं, विचारों की लड़ाई है। मथुरा वाले, आप यदि आप घर से बाहर नहीं निकलोगे तो कल तुम्हें धर्म विरोधी देश से निकाल देंगे। क्या तुम देश से निकलना चाहते हो? क्या तुम कोसी कला जैसा दंगा फिर से देखना चाहते हो? तुम्हें याद है 2012 का दंगा, हिंदू बेटियों को निरस्त करके कोसी कला में उपद्रव बढ़ाया था, याद है? किस किस को याद है? कौन कौन चाहता है कि लौट करके ऐसी घटना ना हो गए? 2012 कौन कौन चाहता तो भारत हिंदू राष्ट्र हो गए? कौन कौन चाहता तो जातिवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद के लिए लोग एकजुट हो गए? भैया, ये तलवारों की लड़ाई नहीं है, विचारों की लड़ाई है। हम किसी
सरकार के पक्ष या विपक्ष के लिए नहीं आए, हम तो अपने ब्रजवासियों से मिलने आए हैं। हम ब्रजवासियों को प्रणाम करने आए हैं, हम ब्रजवासियों का आशीर्वाद लेने आए हैं, हम मथुरा वालों के चरणों को दंडवत करने और निमंत्रण देने आए हैं। भैया हम अभी बुढ़ापे को शरीर है, दिन रात बोलत बोलत चलत चलत थक गई ताजी बोलो, और ऐसे लग रहा है कई बार तो 90 साल से ज्यादा हो गए। एक बात सुनाए, कह दो सुनाओ, जोर से तो बोलो। चाहे आए उनकी हरे हरे भारत हिंदू राष्ट्र की। आज हमारा सौभाग्य जागा है, मथुराधीश भगवान की सन्निधि में मंच पर देखकर ऐसा लग रहा है जैसे भारत हिंदू राष्ट्र का ध्वज लेने के लिए सभी संत एकत्रित होकर के हिंदू राष्ट्र का जय घोष कर रहे हैं। सभी महापुरुष संत भगवान मंच पर विराजमान हैं। हम सभी के चरणों में नाक रगड़कर दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, ब्रजवासियों को प्रणाम कर रहे हैं और खासकर मथुरा वालों को प्रणाम कर रहे हैं। कान में खोस के जा रहा, हमने पूछा भैया बीड़ी कान में क्यों खोसे हो? बोले एक ही बची। हमने एक बची सब कान में गाय को खोस रहे भैया। बोले महाराज ये बागेश्वर बाबा जेब में डालेंगे तो टूट जाएगी। अरे हमका भैया सामान चलना, बोले कितनों समाने चले जेब में रहेगी तो टूट जाएगी। हमने कहा भैया बिंदल कहाँ का? बोले वो तो बराबर। बात समझ में आई। अकेली बीड़ी कितनों समाये के रखो टूट जाती है। और क्योंकि उन्होंने कानून को हाथ में लिया था, डंडे भी खाए और पटाखे भी फूटे। कानून के साथ, न्यायपालिका के साथ। इसलिए हम लोग भैया हाथ जोड़कर हिंदू जगाओ यात्रा करेंगे, सनातन बचाओ यात्रा करेंगे, हिंदू एकता की यात्रा करेंगे। देश को मिटाने में सबसे बड़ा योगदान इस देश में जातिवाद है। और आज मंच पर मथुरा में एक नया इतिहास लिखा कि जात पात छुआछूत की करो बुराई, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। पूज्य महाराज जी, बारह नगर पंचायतों का प्रतिनिधित्व करते हुए दोनों महापुरुष, आप गोवर्धन के नगर पंचायत के चेयरमैन हैं और अब पूज्य सरकार ने हो गया। अरे साइड मैं निवेदन करूंगा पूज्य सरकार के पास जो हमारे आचार्य तरफ विराजमान है ठाकुर दाऊजी महाराज मंदिर, गोकुल मंदिर के सामने है ठाकुर दाऊजी महाराज मंदिर, देवराज जी मंदिर, मुकुट विभाग में चले जा भाई, भाग्य बिहारी मंदिर। निवेदन करूंगा हमारे कार्यक्रम के बोलो हनुमान जी महाराज की। तुम समझे बागेश्वर सरकार की सौगंध है, बैठ जाओ। बागेश्वर सरकार की सौगंध है, सबको भी कपड़ा वाले सब बैठ जाओ। हनुमान जी